नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पूर्णिया से बड़ी खबर, झवाड़ी में पुलिया ध्वस्त हो गई। 2021 में बनी थी पुलिया, मनरेगा योजना से हुआ था निर्माण, आने जाने का रास्ता बंद हो गया। लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस वक्त की बड़ी खबर पूर्णिया से आपको बता रहे हैं। मनरेगा योजना से निर्माण कार्य पूरा किया गया था, लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है। लगातार पिछले कुछ दिनों से पुलिया ध्वस्त होने की तस्वीरें बिहार के अलग अलग जिलों से सामने आ रही हैं और इसी बीच पूर्णिया से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कैसे झवाड़ी में पुलिया ध्वस्त हो गई। कितने वर्ष पहले बना था ये 3 साल हुआ है ना? 3 साल। क्या कारण है जो ध्वस्त होने का मुख्य कारण क्या है इसका? 3 साल में पिछले बार मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका पानी का प्रेशर पड़ा होगा इसका फाउंडेशन में, जिसके कारण मिट्टी कटाव होने के कारण ये बीच में से बैठ गया। जिस वक्त ये पुल बनना था उस वक्त भी जेई को कहा गया था अच्छा इसमें बहुत रफ यूज हो रहा है, लेकिन इस पर वो आनाकानी नहीं किया। मतलब कुछ नहीं सुना? नहीं, कुछ नहीं सुना। वो मनरेगा का जेई? हाँ, मनरेगा का जेई, इसका सारा जिम्मेदार जेई है। अच्छा, ये जो ध्वस्त हुआ है तो कितने पंचायत इससे लगभग प्रभावित हैं? इससे तो 4 पंचायत प्रभावित है। कौन कौन सा पंचायत? अधांग है, उसके बाद तियरपाड़ा है, पोठिया गंगली है। इसका मुख्य रास्ता यही था? हाँ, इसका मुख्य रास्ता यही। तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। झवाड़ी में पुलिया ध्वस्त होने की तस्वीर देखिए और कैसे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है, ठप हो गया है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मनरेगा योजना के तहत इस पुलिया का निर्माण किया गया था। और बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 को सदन ने मंजूरी दे दी है। बिल पास होने के दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। पेपर लीक पर 10 साल की जेल का प्रावधान है, वहीं 1 करोड़ के जुर्माने का भी नियम है। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि विपक्ष को ये बिल पसंद आया ही नहीं और इसीलिए वो सदन के बाहर चले गए। इन लोगों को पेपर लीक करने वालों से हमदर्दी है। पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बीच मॉनसून सत्र के तीसरे दिन बिहार विधानसभा में 4 महत्वपूर्ण बिल पास हुए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक 2024, बिहार माल एवं सेवा कर संशोधन बिल सदन 2024, बिहार लिफ्ट एवं एक्सीलेटर विधेयक 2024, बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024। इन चारों बिल में सबसे ज्यादा चर्चा बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 यानी कि एंटी पेपर लीक बिल की हो रही है। इस बिल के जरिए सरकार ने वैसे लोगों के लिए मुश्किल की घंटी बजा दी है जो परीक्षा के पेपर लीक कराते हैं या परीक्षा में धांधली करते हैं। एंटी पेपर लीक विधेयक के जरिए सरकार पेपर लीक को लेकर बहुत कड़े नियम लेकर आई है। इसके तहत पेपर लीक पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। कानून बन गया है, अब महामहिम राज्यपाल महोदय का दस्तखत होगा, उसका कार्रवाई। एक तरफ सदन में एंटी पेपर लीक बिल पास हो रहा था तो दूसरी ओर विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया, जिस पर सत्ता पक्ष के नेता निशाना साध रहे हैं। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि विपक्ष को ये बिल पसंद नहीं आया, इसीलिए वो सदन के बाहर चले गए। इन लोगों की पेपर लीक करने वालों से हमदर्दी है। कानून के बनने के समय वो सदन से बहिष्कार कर गए। लगता है कि इन अपराधियों को दंडित करने के लिए जो सरकार ने संकल्प लिया है उससे इन्हें परेशानी हो रही है। विपक्ष के वॉकआउट पर सत्ता पक्ष की ओर से किए जा रहे हमले पर विपक्ष के नेताओं का जवाब भी सामने आया है। कांग्रेस के विधायक नीतू सिंह कह रही हैं कि उनके नेता राहुल गांधी ने ही इस मुद्दे को उठाया था। मुद्दा तो हम ही लोग उठाए हैं, हम ही लोग तो मुद्दा उठाए हैं। हमारे नेता राहुल जी इस पे कितना लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो वहीं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का कहना है कि ये बिल लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए है।
अरे बाइकाट किया दूसरे चीज पर ना, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं सरकार कर रही है, इसलिए हम लोगों ने। सियासत अपनी जगह है, लेकिन 16 राज्यों में 48 ऐसे मामले आए जिनमें परीक्षा में गड़बड़ी की गई। इसके बाद देश के स्तर पर केंद्र सरकार ने कानून लागू किया और अब बिहार सरकार भी कानून लागू कर पेपर लीक की कोशिश करने वालों को ये साफ मैसेज दे रही है कि बिहार में पेपर लीक किया तो खैर नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और जेडीयू सांसद संजय झा ने बिहार विधानसभा से एंटी पेपर लीक कानून पारित होने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए इसे लाया गया है। उन्होंने विपक्ष के विरोध को लेकर भी निशाना साधा है। बच्चों के भविष्य को देखते हुए, उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए इतना इम्पोर्टेंट लॉ मुख्यमंत्री जी ने एनडीए सरकार बिहार में लेके आई है, तो उनकी कोई सेंसिटिविटी नहीं है इन सब इशूज पर। मुद्दा में हर एक चीज को पॉलिटिकल इशू ही बनाते हैं वो, इसीलिए देख नहीं रहे 20 साल से बाहर है। और बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के बजट में बिहार को मिले पैकेज पर हंगामे का नीतीश कुमार ने आज चुन चुन कर जवाब दिया और साफ कर दिया कि उनका पूरा फोकस सिर्फ बिहार की जनता का विकास है और कुछ भी नहीं। सब लोग हाय हाय, सब हाय हाय, सब हाय हाय। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर विधानसभा में मॉनसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बोलने के दौरान कांग्रेस और राजद के विधायकों ने हाय हाय के नारे लगाए, जिससे सीएम नीतीश कुमार आज एक बार फिर से भड़क गए और कहा कि इतने दिन से हम आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तब विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया और आज आप लोग हंगामा कर रहे हैं। सीएम ने इसके आगे कहा कि आज केंद्र हमारी पूरी मदद कर रहा है, विशेष पैकेज दिया जा रहा है, तो आप लोग झूठ का हल्ला कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि आप लोग मेरा हाय हाय कर रहे हैं, आप लोगों का हाय हाय। सब लोग हाय हाय, सब हाय हाय, सब हाय हाय। नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद आरजेडी की तरफ से भी नीतीश कुमार के ऊपर पलटवार किया गया है और पलटवार करने के लिए राबड़ी देवी सामने आई। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। उनका दिखावा है महिला के बढ़ावा, कि महिला के मान सम्मान देने के जो आरजेडी की पार्टी है महागठबंधन, वो महिला का मान सम्मान देता है, ये लोग महिला का मान सम्मान नहीं देता है। नीतीश कुमार ने मसौड़ी से राजद विधायक रेखा देवी को फटकार लगाते हुए कहा कि महिला हो समझती नहीं हो, इन लोगों ने महिलाओं को कभी आगे नहीं बढ़ाया। सीएम नीतीश कुमार जिस महिला के हल्ला करने पर नाराज हुए वो मसौड़ी की आरजेडी विधायक रेखा पासवान है। सीएम नीतीश ने आरक्षण को लेकर भी अपनी सरकार का पक्ष साफ कर दिया, तो वहीं सदन से बाहर आई रेखा पासवान ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। पूरा का पूरा हम लोगों को भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ये ठीक नहीं है, और केंद्र को भी हम लोगों ने दे दिया है पहले से कि 9वां सूची में इसको शामिल करिए। इसलिए बैठिए आराम से, आपको बता दिए कि हम लोग खुद लगे हुए हैं। हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसी में मुख्यमंत्री भड़क गए कि महिला है, कुछ जानते हैं कैसे आ गए महिला, हम सब कुछ महिला के कुछ बुझा रहा है। बजट पेश होने के बाद से बिहार से दिल्ली तक की सियासत में चर्चा विशेष पैकेज की हो रही है, जिस पर नीतीश कुमार ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। बिहार को जो मिला उससे विपक्ष खुश नहीं है और बेकार का विरोध कर रहा है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि हम सिर्फ काम करते हैं और जो बिहार के विकास के लिए जरूरी है वही करेंगे। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और झारखंड के विकास के मंथन का महामंच उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मुख्य अतिथि कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह, विशिष्ट अतिथि न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की बड़ी पहल और झारखंड के विकास के रोड मैप पर यह मंथन किया गया है। और सीधे वो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है बिज नेक्स्ट, और ये और काफी कार्बन इंटेंसिव है,
कैसे उसको हम लोग देखें कि लो कार्बन ग्रोथ हो, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बने। और सो कंपटीशन तो रहेगा ही, यू नो, मार्केट इज मार्केट, बट सबके लिए बहुत जगह है। तो अगर 2 ब्लास्ट फर्नेस हर साल लगानी है तो सबके लिए बहुत जगह है। 5 मिलियन टन की बोला हूं, बहुत बड़ी होती है। तो आशीष सर देखो, आपने अभी कुछ देर पहले कहा था ना कि आयरन ओर से शुरू हुआ था वेदांता, मतलब सेसा गोवा, फिर हिंदुस्तान जिंक, बाल्को एंड केन इंडिया, बहुत कुछ है बात करने लायक तो इसमें। सो हर ऑलमोस्ट एसेट पे आप लोग, हर ऑलमोस्ट मिनरल में आप लोग मौजूद हो, थोड़ा ज्यादा या जो छूट गए उसमें भी आ ही जाओगे विद टाइम। सो यहां पर स्टील ही रहेगा या हम आगे चल के देखेंगे कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं, क्योंकि कैपेसिटीज तो है इस जगह पर, मिनरल्स भी हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्टिव है। सो क्या मान के चले हम यहां से आगे क्या क्या और देखने वाले हैं? इनफैक्ट आज ही दोपहर को अग्रवाल साहब के साथ एक रिव्यू था हम लोगों का, और उनका आइडिया बहुत क्लियर है कि झारखंड में व्हाट एवर वी कैन डू वी विल डू। मतलब अभी हम लोगों ने इनिशियल डेज हैं, क्योंकि ज्यादा पुराने नहीं हम लोग झारखंड में, बट झारखंड स्टेट के साथ जुड़ के और मिनरल्स में और मेटल्स में जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं एक्सप्लोर करेंगे हम लोग वी आर वेरी ओपन टू दैट। तो मतलब सर, क्योंकि मीडिया वाले ना तो बार बार हमें सवाल पूछने की आदत रहती है, तो क्या मिनरल्स जिनके साथ अब आप नेक्स्ट जाने की सोच रहे हो, अगर हम स्टील से बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा आगे, तो क्योंकि बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी होता है, बहुत सारी चीजें भी आती हैं। उसके बारे में अभी बोलना मुश्किल है, बट आजकल जैसे अभी कॉपर है, निकल है, लिथियम है, ये सब मिनरल्स तो देख ही रहे हैं सब लोग, और कोल ऑफ कोर्स इज ऑलवेज देयर, बट अर्ली डेज, बट अभी जस्ट काम शुरू करेंगे हम लोग इसके ऊपर। तो सर, इतने सालों से आप पहले टाटा स्टील, फिर वेदांता, सो स्टील तो आपने पूरी एजेस में देखे हैं। सो मेटल स्पेस को लेकर अभी आपका आउटलुक क्या कहता है ओवरऑल? स्टील को भी अगर मैं आधार मान लूं या बाकी एसेट क्लास को भी आधार मान लूं, किस तरह की डिमांड है डोमेस्टिक साइड पर, एक्सपोर्ट साइड पर भी? जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर 7-8% जीडीपी ग्रो करेगा तो मेटल्स की डिमांड तो रहेगी इंडिया में, बिकॉज विदाउट मेटल्स हाउ विल यू ग्रो? चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे आपका स्टील हो, और चाहे कॉपर हो। कॉपर खास तौर पे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे अभी, तो कॉपर की डिमांड बढ़ेगी, प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन होगा इंडिया में, एल्यूमिनियम भी रहेगा, प्लस कंस्ट्रक्शन विल हैपन, अर्बनाइजेशन विल हैपन। You know, this country should be at least 50% urban in the next 10-15 years. So urbanization will consume a lot of these metals. So I think अमृत काल आने तक तो जरूरत रहेगी हमारे को, क्योंकि बगैर मेटल्स और मिनरल्स के मतलब आई कैन नॉट इमेजिन कि अमृत काल 2047 तक आ पाएगा। तो सर, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारा कामकाज किया, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी काफी बढ़ावा दिया, कई छोटे जो एसएमईज रहते हैं वो भी बहुत बड़े होने लगे, वहां पर भी अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। और एक प्लांट का डेवलपमेंट अगर आप एक स्टेट में एक जगह पे करते हो तो उसके आसपास का बहुत कुछ हिस्सा डेवलप हो जाता है। वहां होटल्स भी आते हैं, वहां ट्रेन्स भी आती हैं, वहां ट्रैक्स भी आती हैं, वहां एक्सपेंशन भी होता है, लॉजिस्टिक का एक्सपेंशन होता है। सो ये सब चीजों को कैसे डेवलप होता हुआ देख रहे हो आप इस एरिया में, या जहां जहां प्लांट्स लगा रहे हो वहां पर कैसा ये रिमार्केबल जर्नी रहा है विद टाइम? जैसे अभी हम लोग एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं बोकारो में और आसपास के एरियाज में। सो हम लोग अभी ड्राइंग बोर्ड में, बट हमें वहां पे वी वांट टू सेट अप ए लार्ज हॉस्पिटल देयर, वी वांट टू सेट अप ए कॉलेज देयर। तो हम लोग चाहते हैं कि वी वांट टू स्पेंड मनी ऑन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, स्किलिंग पे, और क्योंकि फ्यूचर के एम्प्लॉयज हम खुद ही जनरेट कर लेंगे यहाँ से लोगों को स्किल करके, और लोगों का पलायन भी कम होगा उससे, और लोगों को सक्षम बनाएंगे। और उसके लिए जो भी इकोसिस्टम चारों तरफ डेवलप करना है, तो मेरे को लगता है कि अगर स्टील प्लांट में 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं तो बाहर कम से कम 1 लाख लोगों पे तो फर्क पड़ ही जाता है उसका, तो वो तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि मतलब the fruits of this progress are shared with all the people.
कम लोग शायद ये बात जानते होंगे कि वेदांता ऑयल एंड गैस में भी बहुत एग्रेसिवली कामकाज करता है और एक बड़ा एक्सपेंशन वहां पर भी है, दो वो ग्रुप का ही हिस्सा है। तो उस स्पेस को लेकर क्या अभी आउटलुक है, ओवरऑल सिचुएशंस कैसी हैं, मार्केट्स कैसे हैं वहां पर? हमारी जो ग्रुप कंपनी केन ऑयल एंड गैस है, तो उसके भी काफी एक्सपेंशन प्लान्स हैं। अभी तो हम लोग असम में भी देख रहे हैं एक्सप्लोरेशन, ऑफशोर भी कर ही रहे हैं, ऑनशोर भी कर रहे हैं, और इच्छा ऊंची से बड़ा होने की है। तो उस सर ने भी बोला ना, इच्छा बड़ा होना चाहिए, सपना बड़ा देखना चाहिए। तो क्या सपना वहां पर देख रहे हो आप लोग? वी वांट टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड गैस इन इंडिया। और स्टील में टाटा स्टील सबसे सामने खड़ा है और आप लोग वहां पर एक्सपेंशन भी कर रहे हो। वी आर वेरी न्यू इन द स्टील इंडस्ट्री। स्टील में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, सो वहां तक पहुंचने में काफी समय लगेगा, काफी कैपिटल लगेगा, और कहना मुश्किल है, बट वेदांता अगर लॉन्ग टर्म में हमको नहीं दिखता है कि हम लोग टॉप 3 या 4 में रह सकते हैं किसी बिजनेस में, तो हम उस बिजनेस में नहीं रहेंगे। अक्सर ये मिथ होता है कि जो मेटल कंपनीज होती हैं या बड़ी कंपनीज होती हैं उन पे डेट भी बड़ा होता है, ठीक है, ये बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन लोग ये अंदाजा लगाना भूल जाते हैं उनका केपेक्स भी बड़ा चल रहा है, तो भैया इतना बड़ा खर्चा है तो पीछे पीछे कर्जा भी होगा ही, और कर्जे को सिर्फ नंबर से आंकते हैं कि इतना बड़ा नंबर है, लेकिन एक्चुअल बुक की साइज पे देखे कि धंधा कितना आ रहा है और कर्जा कितना आ रहा है, तो उसमें बड़ा अंतर होता है। सो इस चीज को आप कैसे रीड कर रहे हो, एटलीस्ट वेदांता के संदर्भ में? वी आर क्रिएटिंग एसेट्स, डेट लेके फिजिकल एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, वी शुड ऑल्सो लुक एट कि आपका एबिटा कवरेज कितना है, तो वी आर वेरी गुड देयर। और बढ़ते आगे, दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बजट को मोदी सरकार बचाओ बजट बताते हुए धरना दे रहे हैं। दूसरी ओर बिहार में इंडिया अलायंस के नेता ये कह रहे हैं कि बिहार को कुछ मिला ही नहीं है। सवाल है कि विपक्ष में इतना विरोधाभास आखिर क्यों है, और इससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि बजट में बिहार की बल्ले बल्ले से ये कैसी परेशानी है। I present the budget for 24-25. आम बजट 2024 पेश हो गया। पीएम ने बजट की खूबियां गिना दी। समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। नीतीश कुमार ने बजट की तारीफ कर दी। और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया, तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया। विजय चौधरी ने बजट को 2025 का एजेंडा सेट बता दिया। और आज जो केंद्र सरकार ने किया है और जो बिहार सरकार पर भरोसा किया है महोदय, आज ही 2025 के एजेंडा सेट हो गया। मतलब ये कि बजट को लेकर एनडीए के सुर एक हैं, लेकिन विपक्ष का सुर कभी झुनझुने की आवाज बनकर सामने आता है, तो कभी विरोध का स्वर लेकर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बजट को मोदी सरकार बचाओ बजट बताते हैं। ये सब ये डिसेप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। नो लेट अस विल प्रोटेस्ट, देन वी विल सी। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का सुर भी बजट को लाडला बिहार, लाडला आंध्र प्रदेश और लाडला ओडिशा बता रहा है। मतलब ये कि बिहार को बजट से बहुत कुछ मिला है, जो बिहार के विकास में सहायक होगा। ये जो बजट है वो आप सभी जानते हो, लाडला बिहार, लाडला आंध्र प्रदेश, लाडला ओडिशा। इसमें आंध्र प्रदेश ने भी पैकेज मांगा था, नहीं, उन्होंने कहा था कि स्पेशल स्टेटस दीजिए, वो तो दिया नहीं। 15,000 करोड़ देकर उनका मुंह बंद कर दिया है। अब ये देखिए, एक विरोध बिहार में हो रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि बिहार को झुनझुना के अलावा कुछ नहीं मिला। पूरा देश के लोग है, पूरा बिहार के लोग का ठगने का काम है। मिला है, समझ रहा है, एक्सप्रेस में मिला है, बोल रहे हैं। पैसा नहीं देते हैं,
इंदिरा आवास बनाने के लिए कटौती कर दिए, वृद्धा पेंशन मिलने के लिए कटौती, सब में कटौती किया। दाम क्यों नहीं घटा रहे? महंगाई इतना है, उसको कम करना चाहिए ना, इस पर कुछ नहीं बोला है। अब एक सवाल जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी पूछ रहे हैं, बिहार को फायदे से कांग्रेस को इतनी चिढ़ क्यों है? बिहार इसी देश का पार्ट है। अब बिहार का लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रहा है विशेष राज्य का दर्जा या विशेष सहायता। जब भी कांग्रेस को मौका मिला, 10 साल सरकार थी, बिहार की कोई मदद नहीं की। तो आज कांग्रेस को बिहार से इतनी नफरत क्यों है? एक बात तो साफ है कि विपक्ष भी मानता है कि बिहार को विशेष मदद केंद्र ने की है, चाहे नीतीश कुमार को लेकर की गई हो। दिल्ली वाला प्रदर्शन 3 राज्यों को बजट से फायदे की बात कह रहा है, लेकिन यही प्रदर्शन बिहार में बिहार को बजट से फायदा होता नहीं बताता। मतलब अपने फायदे और नुकसान के मुताबिक विपक्ष अपनी राजनीति चला रहा है, मगर बिहार को फायदा मिला है ये सभी मानते हैं। राजनीति अपनी जगह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।